पिछले एपिसोड में हमने देखा फ्यूशिन की तलाश में सास्के हेल वैली जाता है और वहाँ पे उसको फ्यूशिन मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सास्के उसको पूछता है तुम्हें अब सब बताना होगा और ये मुझे जानना है। फिर वो कहता है तुम्हें मेरे बारे में जानना है, ठीक है। फिर वो एक विंड डिस्ट्रक्शन अटैक करता है और सास्के उसके अटैक को एक के बाद एक डॉज करता है। फिर फ्यूशिन अपने अटैक को बढ़ा देता है और ये अटैक सास्के की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। फिर सास्के अपने शरीगान को एक्टिवेट करता है और उसके अटैक को रोक देता है। फ्यूशिन चौंक जाता है, फिर से अटैक करता है। इस बार बहुत ज्यादा ही भारी होता है उसका अटैक, लेकिन सास्के उसको कहता है इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहने के बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके तूफान को शांत कर देता है। सास्के उससे पूछता है अब सब बताओ मुझे। वो कहता है बिल्कुल नहीं, उसकी हालात बहुत बुरे हैं। तभी सास्के उसके मेमोरी में जाता है। तब वो क्या देखता है कि फिर से उसके साथ वही हो रहा है जो पहले हो चुका है। वो फिर से डूबने लगता है पानी में और उसे दिखती है लाल आंखें। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्यूशिन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सास्के किसी से मिलता है और आगे बढ़ता है। तब वो पहुंच जाता है हेल वैली और वहाँ पे चिनोई के क्लैन की मेंबर मिलती है। फिर हम क्या देखते हैं कि वो चिनोई होती है। वो यही कहती है कि अमीर लोग कभी गरीब लोगों की हालत पे नजर नहीं डालते और ना ही कभी उनकी मदद करते, और उचिया क्लैन ने भी कुछ ऐसा ही किया। वो ऐसी बेकार जगह पर लोगों को भेज देते हैं और कहते हैं कि तुम इधर सरवाइव करो और हमें असल दुनिया से बहुत बाहर रखते हैं। सास्के कहता है हाँ मैंने सुनी तुम्हारी बातें। चिनो कहती है जब मैं छोटी थी तो मैं ओयाशिरो के मेंशन में रहती थी। मैंने ओयाशिरो को ही कहा था कि मेरा किडनैप कर ले, वो भी हेल वैली से, बस मेरा ही। सास्के कहता है तुम अकेली हो? वो कहती है हाँ। फिर सास्के को अपना पास्ट याद आता है। यहाँ चिनो कहती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ तो मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाती हूँ। अगले सीन में वो ट्रांसफॉर्म होने शुरू हो जाती है। उसके बाद वो चिनोई के क्लैन के पास्ट के बारे में बताती है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, वो भी मेरी तरह, और वो रहते थे ओयाशिरो के मेंशन में और हमें ट्रेनिंग दी जाती थी शिनोबी की। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओयाशिरो चिनो को ट्रेनिंग दे रहा होता है और उसे हर बार हार का सामना करना पड़ता है। तभी उसे गुस्सा आता है और वो एक बच्चे को अपने ट्रांसफॉर्मेशन में अटैक कर देती है और उसे भी चोट लग जाती है, जो ओयाशिरो हील कर देता है। यहाँ ओयाशिरो को कुछ खास ही दिखता है चिनो में, जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था। अगले सीन में हम क्या देखते हैं कि वो कोलेशियम में अपना कैन सूर्योगान परफॉर्म करती है। चिनो वर्सेस फ्यूशिन की लड़ाई होती है। फ्यूशिन एक अटैक करता है और उसे लगता है कि वो जीत गया, लेकिन इतना आसान नहीं है उसे हराना। चिनो फिर अपने गुस्से में आ जाती है और अपना ट्रांसफॉर्मेशन करती है और वो उसको अपने वश में कर लेती है और फ्यूशिन को तो पता ही नहीं चलता कि उसको वश में कर दी है और वो हार जाता है। अपने डेब्यू मैच में उसे आसानी से पहली जीत मिल जाती है। अगले सीन में वो दोनों बात कर रहे होते हैं। चिनो बोलती है कि मैं स्ट्रांग हूँ ना? फ्यूशिन कहता है नहीं। फिर चिनो कहती है मेरी आंखें स्पेशल है ना? फ्यूशिन कहता है ये केकाई गेंकाई के जैसे स्पेशल है। तुम इस ताकत से लोगों को डरा सकती हो और तुम उन्हें कंट्रोल भी कर सकती हो। चिनो कहती है मुझे मेरे पास्ट के बारे में नहीं पता है, तुम्हारा मतलब क्या है? चिनो कहती है पुरानी ऐसी कोई बात या मेमोरी मुझे याद नहीं है और ना ही मुझे याद आती है, और वो भी अभी के समय में। हाँ मैंने देखा, तुम लकी हो। क्या मैं लकी हूँ? कैसे? फ्यूशिन कहता है इसलिए लकी हो क्योंकि तुम्हें पुरानी बातें याद नहीं आती है। अगर तुम उसे याद करो तो वो तुम्हें बुरा महसूस करवाते हैं। मेरा जन्म लैंड ऑफ वाटर में हुआ है, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं रहता हूँ, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर हिडन मिस्ट विलेज के लोग रहते हैं, वो भी बहुत गरीबी में है। इसलिए मैं ब्लेम करता हूँ टाइफून को, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे अटक चुका हूँ। मुझे यहाँ से निकलना है और किसी अमीर आदमी को ढूंढना है जो मुझे मिलेगा खुशाबी में, जिसने मुझे बेच दिया था। और मुझे याद है खुशाबी जगह में और उसके बारे में, वहाँ रहता था मैं, और वहाँ पे जो कहा जाता था वो हमें मानना ही होता था। फिर वहाँ से हमें कोलेशियम में लड़वाने के लिए ले जाया जाता था, और एक तरह से कहा जाए तो अपने आप को साबित करना पड़ता था अपनी स्ट्रेंथ से, और मैं हर बार तुम्हारे जैसे किसी से हार जाता हूँ और तुम जीत गई। यहाँ चिनो उसकी स्टोरी सुन के रोने लगती है और कहती है मेरे माँ बाप का पता नहीं है, मेरा जन्म क्यों हुआ है और मेरा जिंदा रहना इसका मतलब क्या है, और मैं अभी तक जिंदा हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे मेरे डरावने पास से कोई मतलब नहीं है। जो बीत गया उससे मैं बेहतर नहीं बन पाई, और मैंने जो अभी कहा ये सब बेकार है, पर मैं भूल को महसूस करती हूँ, मुझे माफ कर दो। फ्यूशिन कहता है कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए पहली बार है, लेकिन मेरे साथ तो बार बार होता है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी और के आंसू देख के मैं सैड हो गया हूँ और बदल भी गया हूँ। चिनो कहती है जब मेरा ओयाशिरो के गार्ड के साथ काम खत्म हो जाएगा तो हम साथ में काम करेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है चिनो कहती है एक दिन मैंने ढूंढा था ओयाशिरो का मेंशन, और उसमें एक किताब थी जिसमें चिनोइके का और उसके क्लेन का इतिहास के बारे में था। उसके बाद वो दोनों
निकल जाते हैं। उसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं हेल वैली की तरफ, जहाँ पे उनको पता चलेगा चिनोइके के क्लैन के बारे में। चिनो कहती है मुझे पहले इजाजत लेनी होगी। वो कहता है क्यों, हम ऐसे भी तो निकल सकते हैं ना। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ओयाशिरो के मेंशन से भाग जाते हैं और उनका 5 लोगों का ग्रुप होता है। फिर हम देखते हैं एक बूढ़े आदमी को जो सबको ऑर्डर दे रहा होता है। तभी वहाँ पे एक और बूढ़ा आदमी आता है और वो अमीनो सान का डैडी होता है। अमीनो सान भी होती है वहाँ पे और उन्हें बचाने के लिए चिनो का ग्रुप आ जाता है। यहाँ बूढ़ा आदमी उनको शुक्रिया कहता है और एक चोर के बारे में बताता है और कहता है हमारी मदद करो। यहाँ पे ये वही लाइटनिंग गैंग होते हैं जिन्होंने उस बूढ़े आदमी को पैसे दिए थे और ये कोई नहीं, चिनो के ही ग्रुप वाले होते हैं। फिर उसका ग्रुप वहीं रहता है, खाना खाता है और वो लोग कहते हैं कि फिर कभी जाएंगे हम हेल वैली। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों का प्लान है कि वो शिनोबी विलेज पर अटैक करेंगे मिजुका के। फिर वो जाते हैं हिडल मिस्ट विलेज की तरफ और उनका टारगेट है फ्यूडल लॉर्ड। उससे वो पैसे लेने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे शिनोबी आ जाते हैं और वो उन्हें घेर लेते हैं और जो शिनोबी रहते हैं वो जुड़े हुए हैं फ्यूडल लॉर्ड से। अब वो लोग फ्यूडल लॉर्ड को बचाएंगे। फिर वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं और बूढ़े आदमी के घर में जाते हैं और वहाँ पे उससे मदद मांगते हैं, पर वो उनकी मदद नहीं करता है क्योंकि वो जानता है कि वो उनकी मदद करेगा तो वो भी फंस जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं उनके ग्रुप के मेंबर कम होते जाते हैं। फिर फ्यूशिन और चिनो लौट जाते हैं हेल वैली। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है चिनो को, वो कहती है उसे अपने माँ बाप के बारे में याद नहीं आ रहा। तभी उनके ऊपर हिडन मिस्ट के लोग आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं। वो बंदा उसे गुस्सा दिला रहा होता है। तभी चिनो उसको खरोच देती है और वो बंदा ब्लास्ट हो जाता है। फ्यूशिन कहता है यही है चिनोइके क्लैन की ताकत। अब वो अपने रिवेंज के मूड में आ गई है। यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। बहुत पसीना हो गया, अब पंखा चलाता हूँ।